गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9th में हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। पहले के समय में आज की तरह कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं था, यूनिक्स था जो कमांड बेसिस था। कोई भी कार्य करने के लिए हमें कमांड देना पड़ता था। उसी से मिलता जुलता लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स की खोज 1991 में लिनक्स टोरवाल्ड ने की थी, इसीलिए इसका नाम लाइनेक्स पड़ा। इसका पहला वर्जन कर्नल 0.02 था और बाद में 1994 में 1.0 वर्जन स्टार्ट हुआ। आइए इसके परिचय देखते हैं। लाइनेक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलता जुलता ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम महंगे थे, अतः सन 1991 में एंड्रूज टेनेनबॉम ने मैनिक्स नामक छोटे से ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया। लिनक्स टोरवाल्ड ने मिनिक्स का अध्ययन किया और कुछ नए फीचर जोड़कर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसे लाइनेक्स का नाम दिया गया। वास्तव में लिनक्स ने लाइनेक्स कर्नल विकसित किया। यूनिक्स की लगभग सभी कमांड लाइनेक्स पर भी चलती है। लाइनेक्स का पहला वर्जन सन 1991 में लाइनेक्स कर्नल 0.02 और सन 1994 में 1.0 रिलीज़ हुआ। लाइनेक्स कर्नल का कोड सार्वजनिक रूप से निःशुल्क उपलब्ध है, इसलिए इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। प्रमुख कंपनी कोल्डेरा, रेड हैट आदि ने यूटिलिटी प्रोग्राम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। लाइनेक्स को हम लोग यूज़ क्यों कर सकते हैं, इनके गुण क्या क्या है। जैसे लाइनेक्स में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कमांड बेसिस तो है ही, पर इसके जो कर्नल में कोडिंग होती है ये सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके तहत प्रत्येक यूज़र उस कोडिंग को चेंज करके और कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम उसमें ऐड करके एक नया सॉफ्टवेयर दे सकता है। और कुछ इसमें GUI जैसे के डेस्कटॉप, KDE और X विंडोज़ वगैरह इसमें ऐड किए गए। उसके अलावा ये प्रोसेसर बेस नहीं था, मतलब हार्डवेयर से संबंधित नहीं था। इसमें प्रोसेसर पेंटियम 3 और से ले करके पेंटियम 4 तक के सिस्टम तीव्र गति से कार्य करने के लिए लगाए गए। आइए इसके मौलिक गुण के और विशेषता के बारे में जानकारी लेते हैं। ये सार्वजनिक निःशुल्क उपलब्ध होता है। समस्त उपयोगकर्ता के स्वामित्व वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा मैंने बताया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कर्नल की कोडिंग चेंज करके और नया सॉफ्टवेयर दे सकता है। मूल लाइनेक्स एक CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, अर्थात इसमें डॉस की भांति कमांड टाइप करनी और रन की जाती है, किंतु लाइनेक्स कर्नल को GUI ग्राफिकल इंटरफेस के साथ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण X विंडो, KDE के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट और जीनोम आदि। इस पर अनेक GUI सॉफ्टवेयर जैसे ओपन ऑफिस के अंतर्गत, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आजकल पढ़ते हैं वर्ड में, तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाते हैं। इसके अंतर्गत वर्ड प्रोसेसर, वर्ड स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसमें चलता है, जिससे बिल्कुल सेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही वर्क करता है। इसे रन किए जा सकते हैं। लाइनेक्स मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे पहले हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग एक साथ कर सकते हैं। मल्टी यूज़र, बहुत सारे यूज़र इसे एक साथ यूज कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ रहते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं CPU का प्रयोग करके। इस तरह से इसे हम लोग लाइनेक्स को मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लाइनेक्स हार्डवेयर विशिष्ट पर निर्भर नहीं होता। इसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर अथवा 386, 486 जैसे प्रोसेसर से लेकर पेंटियम 3 और पेंटियम 4 तक सिस्टम पर काफ़ी तीव्र गति से कार्य करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्लॉपी डिस्क के द्वारा भी
रन किया जा सकता है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे हम लोग आसानी से इसे यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ करना कठिन होता है, कई हार्डवेयर पार्ट्स को आसानी से इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते, जोड़ना कठिन है। उसके अलावा इसमें केस सेंसिटिव होता है। चलिए लाइनेक्स और डास में क्या क्या अंतर है ये हम देख लेते हैं। लाइनेक्स मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई कार्य एक साथ कर सकते हैं, कई यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। डॉस यह सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। लाइनेक्स नेटवर्किंग फीचर है इसमें, पर डॉस में नहीं है। लाइनेक्स में केस सेंसिटिव है, पर डॉस में ऐसा नहीं है। लाइनेक्स में सेल बेस्ड है, पर ये command.com है। लाइनेक्स फाइल सिस्टम की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है, परंतु डॉस में ऐसा नहीं है, इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। लाइनेक्स कर्नल को GUI के साथ संयुक्त कर आवश्यकता अनुसार ढाला जा सकता है, परंतु डॉस में कोई GUI नहीं होता, GUI संयुक्त नहीं होता, ये कमांड बेस ही होता है। लाइनेक्स निःशुल्क उपलब्ध होता है, पर डॉस के लिए हमें प्राइस देनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। लाइनेक्स और विंडोज़ में अंतर। लाइनेक्स CUI है और विंडोज़ GUI है। लाइनेक्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जबकि विंडोज़ में कस्टमाइजेशन संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट, लाइनेक्स विंडोज़ से अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय, कम त्रुटियों वाला और नगण्य वायरस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की प्रक्रिया विंडोज़ से जटिल है। लाइनेक्स में ज़्यादा हार्डवेयर युक्ति नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इसमें हार्डवेयर युक्ति का ड्राइवर बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। लाइनेक्स में फ़ाइलों के एक्सेस अधिकार को बेहतर रूप से परिभाषित किया जा सकता है। विंडोज़ में मात्र पासवर्ड का प्रावधान होता है। विंडोज़ यूज़र फ्रेंडली होता है, क्योंकि इसे चलाना आसान होता है। विंडोज़ लाइनेक्स की भांति मल्टी यूज़र नहीं होता। इसकी बनावट कैसी है, संरचना कैसी है? इसमें सबसे अंदर हार्डवेयर पार्ट्स होता है और सबसे बाहर यूज़र काम करता है। तो यूज़र जो भी कमांड देता है वो कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा सेल में जाता है, क्योंकि सेल को लाइनेक्स का कमांड प्रोसेसर भी कहते हैं। फिर ये सेल मशीनी लैंग्वेज में चेंज करके इसके कर्नल को देता है, और कर्नल हार्डवेयर के थ्रू इसकी प्रोसेसिंग करने के पश्चात सेल को प्रोवाइड करता है। फिर सेल यूज़र को सर्विस प्रोग्राम जो भी वो करना चाहता है उसे देता है। इस प्रकार इसकी बनावट होती है। लाइनेक्स को स्टॉप और स्टार्ट कैसे करते हैं? तो स्टार्ट करने के लिए जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं इंटरनेट में जाने के, जैसे इसमें भी कमांड प्रोसेस है, तो इसमें लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, और जब हम इसे अंत करेंगे तो फिर उसे लॉग आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। लाइनेक्स में डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या होता है? डॉस में भी हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं, तो इसी तरह से लाइनेक्स में भी जो मेन मुख्य डायरेक्टरी होती है रूट डायरेक्टरी कहलाती है, और ये फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा डिनोट की जाती है। यह विंडोज़ की C ड्राइव की तरह होती है, और इसकी ये सारी सब डायरेक्टरीज होती हैं, जिसमें पहला बिन में क्या होता है, जिसने बाइनरी डिजिट से रिलेटेड फाइलें होती हैं वो बिन डायरेक्टरी में जाती हैं। दूसरा है DEV, ड्यू डायरेक्टरी में डिवाइस के सारे ड्राइवर स्टोर होते हैं। तीसरा हमारा सब डायरेक्टरी होता है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी में जितने यूज़र इसमें यूज़ कर रहे होते हैं उनका सबका ईमेल ID पार्ट्स होता है, जैसे ABC XY ये सब यूज़र हैं, तो इन सब का ID इसमें स्टोर होता है। LEB सब डायरेक्टरी में लाइब्रेरी होता है, जितने भी लाइब्रेरियन प्रोग्राम होते हैं वो इसमें स्टोर होते हैं। फिर इसके नेक्स्ट होता है TMP में जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो टेम्परेरी फाइलें बनती हैं वो इस डायरेक्टरी में होती हैं। नेक्स्ट है SBIN में जो बूटिंग फाइल जो भी होती है वो इसमें स्टोर होती है।
होती है। इसके अलावा ETC यूज़र USBR, इसमें जितने भी स्पेस वाले होते हैं वो होते हैं वेरिएबल, इस तरह से सब डायरेक्टरीज में यूज़ होते हैं। ये रहा हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। लाइनेक्स में फाइलें 3 तरह की होती हैं, साधारण फाइल, डायरेक्टरी फाइल और स्पेशल फाइल। साधारण फाइलें क्या होती हैं? यूज़र द्वारा बनाई गई फाइलें होती हैं, जैसे डेटा फाइल, प्रोग्राम फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, एग्जीक्यूटिव फाइल। डायरेक्टरी फाइल क्या होती है? यूज़र द्वारा डायरेक्टरी बनाने पर लाइनेक्स एक डायरेक्टरी फाइल बना देता है। स्पेशल फाइल सिस्टम के कार्यों से संबंधित फाइलों को स्पेशल फाइल कहते हैं, जैसे हार्ड लिंक फाइलें, सिंबॉलिक फाइलें, लिंक फाइलें। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, जैसे हम लोग विंडोज़ में सर्च करते हैं तो अगर हमें फ़ाइल को सर्च करना होता है तो सर्च में हमें पूरा नाम पता होता है तो पूरा नाम लिख देते हैं। नहीं पता होता है, हमें मान लीजिए एक ही अल्फ़ाबेट पता है और उस नाम की कई फाइलें होती है, तब हम स्टार यूज़ करते हैं। और अगर सिंगल फाइल होती है तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर हम कोई एक कैरेक्टर्स में से भूल जाते हैं, मान लीजिए कि सीमा नाम है और हमें नहीं लास्ट कैरेक्टर याद है, तो SEEM लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो उससे रिलेटेड फाइलें आ जाएंगी और हम सर्च कर लेंगे। उसी प्रकार लाइनेक्स में सर्च करने के लिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ करते हैं, सिंगल के लिए क्वेश्चन मार्क और मल्टीपल के लिए स्टार का यूज़ करते हैं। तो लाइनेक्स में क्वेश्चन और स्टार को वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहते हैं। इसका प्रयोग लाइनेक्स कमांड को अधिक उपयोगी बनाने एवं कम समय में अधिक आउटपुट पाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन मार्क का अर्थ कोई भी कैरेक्टर हो सकता है और एस्टेरिस्क का अर्थ होता है कितने भी कैरेक्टर। लाइनेक्स कमांड सेट डायरेक्टरी बनाने के लिए जो DOS होता है उसमें MD कमांड यूज़ करते हैं और इसके सिंटैक्स में mkdir यूज़ करते हैं। mkdir dir और डायरेक्टरी नेम हम इसमें डालेंगे तो जो डायरेक्टरी होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। और मेन डायरेक्टरी के सामने अगर एक फ़ाइल का नाम होगा तो एक बनेगा और एक से अधिक होंगे तो कई बनेंगे। पर अगर गलती से उसमें हमने -p यूज़ कर लिया तो उसमें क्या होगा कि -p के आगे जितने भी रूट डायरेक्टरी के अंदर दिए गए हैं वो फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करेंगे और ये सुविधा DOS में नहीं होती। करेंट डायरेक्टरी बदलना, करेंट मतलब जिस डायरेक्टरी में हम लोग काम करते हैं उससे हमें चेंज करना है, तब हम cd कमांड करेंगे। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। अगर हमें इसमें यूज़र से जो भी IR यहाँ पर पहुँचना है तो सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश की तरह रूट डायरेक्टरी बनती है, उसके बाद जो फाइल होती है उसके बाद नेक्स्ट आती है। अगर हमें यूज़र को यहाँ से XY में जाना है, नेक्स्ट दूसरी डायरेक्टरी में वापस आना है, तब चेंज डायरेक्टरी के बाद डॉट लगाएंगे और इसके बाद अगर पहले वाले में जाना है तो यहाँ आने के बाद फिर हम cd डॉट लगाएंगे, तब यहाँ पहुँचेंगे। चेंज डायरेक्टरी स्लैश अगर हम लगाएंगे तो डायरेक्ट हम रूट डायरेक्टरी पे पहुँच जाएंगे। cd टिल्ड अगर हम करते हैं तो रूट डायरेक्टरी से पहले होम डायरेक्टरी पर पहुँच जाएंगे। करंट डायरेक्टरी को ज्ञात करना, अगर हमें पता नहीं है तब हम डायरेक्टरी को ज्ञात करने के लिए जो कमांड यूज़ करेंगे वो होता है pwd, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। pwd करके इंटर करेंगे तो हमारे सामने वो करंट डायरेक्टरी आ जाएगी जिसे हमें ज्ञात करना है। फिर डायरेक्टरी देखने के लिए जो कमांड होते हैं वो ls होता है। ls मतलब लिस्ट होता है, फाइलों की सब डायरेक्टरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ls करके एंटर करेंगे तो वर्तमान डायरेक्टरी में जितनी फाइलें होंगी वो सामने आ जाएंगी। अगर हमें उन फाइलों के पूरे रिकॉर्ड को पूरा विस्तृत रूप से देखना है तब हम ls स्पेस -l करेंगे, कमांड देंगे। डायरेक्टरी देखने के लिए डायरेक्टरी dir करके एंटर करेंगे, तब भी हमें सारे डायरेक्टरी के फाइल और कॉलम सहित व्यवस्थित करके प्रदर्शित हो जाएंगे। पूरी जानकारी अगर हमें डायरेक्टरी की लेनी है तब हम vdir के उपयोग करेंगे, इंटर करेंगे तो हमें पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी डायरेक्टरी के बारे में। डायरेक्टरी को नष्ट करने के लिए
रिमूव डायरेक्टरी RMDIR का यूज़ करेंगे और सामने नाम लिखेंगे कि कौन सी डायरेक्टरी हमें रिमूव करनी है। फाइल संबंधी जो भी कमांड्स होंगे खोजने के लिए डॉलर वेयर एज फाइल 1 कहाँ पर है वो हम कर सकते हैं। फाइल को पढ़ने के लिए डॉलर मोर स्पेस फाइल 1 और जो भी हमें टेक्स्ट देखना है उसे पेज पे अथवा उसकी पंक्ति पे एक बार भी पढ़ सकते हैं। एक सेकंड। फाइल का डेटा प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कैट कमांड यूज़ करते हैं, कैट फाइल .txt। तो इससे क्या होगा कि फ़ाइल का जो भी डेटा होगा वो स्क्रीन पे प्रदर्शित हो जाएगा। अगर हमें उस फाइल की नंबर्स भी किस लाइन पे है, लाइन भी प्रिंट करनी है, पंक्ति का नाम भी प्रिंट करना है, तब हम कैट -n का यूज़ करेंगे फाइल 1.txt। तो ये n जो होता है ये नंबर ऑफ पंक्ति रोज़ को डिनोट करता है। फिर $cat फाइल 1.txt फाइल 2.txt। इस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दो फाइलों के टेक्स्ट को जोड़ते हैं आपस में। कैट कमांड का मुख्य कार्य यही होता है कि फाइलों का अगर दो फाइलें दी हुई हैं तो वो आपस में जोड़ेगा। फाइल को नष्ट करना, हमने जो डायरेक्टरी को नष्ट किया था तो RMDIR कमांड यूज़ किया था। फाइल को नष्ट करने के लिए केवल RM कमांड यूज़ करेंगे और उसके सामने हम जो भी फाइल देंगे उस फाइल को वो नष्ट करेगा। अगर हम एक से अधिक लेंगे तो वो सारे जितने दिए रहेंगे उन सब को नष्ट कर देगा एक बार में। फाइल के नाम को बदलना, नाम बदलने के लिए $MV कमांड करेंगे और जो पहले से लिखा रहेगा उसको ओल्ड नेम कहेंगे और जो नाम हमें देना होगा वो हम नाम देंगे तो हमारा नाम फाइल का बदल जाएगा। जैसे हम लोग वर्ड में रीनेम करते हैं विंडोज़ में, पर इसमें इस तरह से कमांड देंगे। फाइल को कॉपी करने के कमांड के लिए CP यूज़ करते हैं, $CP फाइल 1 फाइल 2। इसमें क्या होगा, फाइल 2 के जगह फाइल 1 का ही डेटा वापस चला जाएगा इस तरह से, या इसमें पहले से होगा तो वह राइट करेगा, नहीं होगा तो वही बता देगा। विविध कमांड क्या क्या होते हैं, लाइनर्स के हेल्प के लिए $man CP यूज़ करेंगे, स्क्रीन को साफ़ करने के लिए $clear यूज़ करेंगे। हु कमांड, हु कमांड का मतलब होता है, हु कमांड मतलब वर्तमान में कितने यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उनके लॉगिन देखने के लिए हम कितने यूज़र यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हु कमांड का यूज़ करेंगे। हेड कमांड में जो सिंटैक्स होगा $head और फाइल का नेम देंगे। इससे क्या होगा, शुरू की 10 लाइन हम देख सकते हैं। टेल कमांड के द्वारा फाइल की आखिरी 10 लाइन को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होगा $tail फाइल नेम होगा। जिस फाइल की भी हमें 10 लाइन आखिरी देखनी है वो हम टेल कमांड के द्वारा देख पाएंगे। डेट देखना है तो $date करेंगे। और अगर किसी फाइल के पूरे कैरेक्टर कितने हैं, शब्द कितने हैं, लाइन कितने हैं, उनके काउंट करने के लिए अगर हमें देखना है कि कितना है, तब हम WC कमांड यूज़ करेंगे। उसका सिंटैक्स होगा $WC फाइल 1। जिस फाइल का हमें देखना है उसका फाइल का नाम यहाँ पर देंगे। बच्चों, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग अगली बार मिलेंगे। अगर आज का चैप्टर आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।